गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक मेधा का पाठ 13 पानी है अनमोल पाठ समझाऊंगी। ये पाठ एक नाटक है। इसमें पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, इस तरीके से पूरा नाटक दिखाया गया है। और यहाँ पर ये नाटक की कहानी विक्रम और बैताल ये आपस में बात करने के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। इस नाटक में एक बहुत ही रोचक तरीके से जल की बर्बादी और बेकदरी होती है, इस तरफ इशारा किया गया है। साथ ही जल की उपयोगिता को बताते हुए वर्षा जल के संचयन पर, यानी कि वर्षा के जल को हम किस प्रकार बचा सकते हैं, उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। और ये भी हमें सिखाया गया है कि जल की बचत करना, यानी कि पानी को बचाना हमारा कर्तव्य है। हमें जल को हमेशा बचाना चाहिए क्योंकि जल अनमोल है। तो हम एक एक दृश्य पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इस नाटक में किस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर विक्रम की पीठ पर बैताल सवार है और विक्रम उसका हाथ कस के पकड़े हुए हैं। आपने बचपन में देखा होगा कि विक्रम बैताल की कहानी दूरदर्शन पर आती थी। बैताल को पकड़ने के लिए विक्रम उसके पीछे भागते हैं और उसको अपनी पीठ पर टांग लेते हैं। फिर बैताल कहानी सुनाता है और आखिर में कहता है कि तुमने अगर जवाब दिया तो मैं चलूँगा और अगर नहीं दिया तो मैं चला जाऊँगा। तो इस तरीके से विक्रम जवाब नहीं दे पाते हमेशा कहानी का जो भी सवाल होता है उसका, और हमेशा बैताल चला जाता है। तो उसी तरीके से पानी के ऊपर ये नाटक का दृश्य फिल्माया गया है। बैताल, तू मेरा पीछा छोड़ दे विक्रम, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला। विक्रम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बैताल, तू मुझे हर बार धोखा देकर चला जाता है, लेकिन तुझे इस बार नहीं छोड़ूंगा। बैताल, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते को काटने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाने से पहले तुझे एक गांव के लिए चलता हूँ, फिर मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा। यदि तूने सही जवाब दिया तो ठीक है, पर जवाब गलत हुआ या तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। समझ गया ना? विक्रम, ठीक है बैताल। बैताल, तो चल एक गांव में चलते हैं। तो यहाँ पर पहले दृश्य में विक्रम ने बैताल को पकड़कर अपनी पीठ पर टांग लिया है। विक्रम से बैताल कहता है कि मुझे मत अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला हूँ। लेकिन विक्रम नहीं मानते हैं। विक्रम राजा होते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो बैताल विक्रम को समझाता है कि रास्ता बहुत लंबा है, हम और तुम बोर हो जाएंगे, उसके लिए एक कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और कहानी सुनाने के पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि अगर इस कहानी के अंत में मैं तुझसे सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब अगर तुमने दे दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊंगा, और अगर तुमने उस सवाल का जवाब नहीं दिया या गलत हुआ तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रम मान जाते हैं। तो फिर बैताल कहानी सुनाने लगता है। तो अब हम दूसरे दृश्य की तरफ आएंगे। दूसरे दृश्य में दिखाया जाता है कि गांव में अकाल पड़ा है, पानी की बहुत समस्या है, लोग एक जगह इकट्ठा हैं और पानी के सरकारी टैंकर का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि इस चित्र में बंजर हो गई है भूमि, तो इसका मतलब होता है वर्षा नहीं हुई है, पानी का इंतज़ार लोग कर रहे हैं और सरकारी टैंकर आने वाला है। फिर लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्याम किशोर और राम किशोर हैं और कई गांव वाले हैं। तो उनके बीच में आपस में बातें होती हैं। श्याम किशोर कहता है, अरे भाई राम किशोर, काफ़ी समय हो गया, पानी का टैंकर नहीं आया। तो राम किशोर कहता है, रास्ते में कहीं किसी दूसरे गांव वाले ने खाली ना करवा लिया हो। तो इस तरीके से एक जो युवक होता है राम किशोर, वो कहता है कि पानी का इतनी देर से हम टैंकर का इंतज़ार कर रहे हैं, पानी का टैंकर क्यों नहीं आया। फिर दूसरा एक युवक कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे गांव के लोगों ने खाली करवा लिया हो, क्योंकि पानी की तो बहुत समस्या होती है। फिर ग्रामवासी क्या कहते हैं कि मेह बाबा जल्दी आओ।
मतलब सारे गांव वाले ऊपर बादल की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगते हैं भगवान से। मेघ का मतलब होता है मेघ, बादल। वो कहते हैं कि जल्दी आओ। फिर राम किशोर कहता है मेघ बाबा तो हर वर्ष आते हैं, पर जब तक वर्षा रहती है तब तक हम अपने घरों में पानी के मटके भर कर रखते हैं, और वर्षा खत्म होने के बाद वही स्थिति हो जाती है। श्याम किशोर, अब तो हमको सबके पानी के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। राम किशोर, वो कैसे? श्याम किशोर कहता है कि वर्षा होने पर वर्षा के पानी को एकत्रित करके जिसे बाद के मौसमों में प्रयोग किया जाए। राम किशोर, इसके लिए क्या करें? श्याम किशोर कहता है अरे भाई, अपने गांव का तालाब है ना, उसकी सफाई की जाए। एक दूसरा गांव वाला बोलता है इसके लिए पैसे कौन देगा? श्याम किशोर, यह तो अपना खुद का काम है, अपने काम के लिए कैसा पैसा? तो यहाँ पर जो राम किशोर होता है वो कहता है कि बादल तो हर बार बरसते हैं, यानी कि वर्षा तो हर साल होती है, और जब तक वर्षा होती है तो हम लोग मतलब गांव वाले घरों में मटके में पानी भर कर रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा समाप्त होती है फिर वही पानी का संकट हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। वही पानी का इंतज़ार और उसी तरीके से पानी लेने के लिए लंबी लाइन लगती है। तो श्याम किशोर फिर कहता है कि अब हमको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। तो फिर इस तरीके से ये लोग आपस में सोचने लगते हैं। फिर श्याम किशोर कहता है कि गांव के तालाब की सफाई करवा लेनी चाहिए। एक गांव वाला कहता है लेकिन इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, पैसे कौन देगा? फिर श्याम किशोर और राम किशोर कहते हैं कि ये तो हमारा अपना काम है, अपने काम को करने के लिए हमें किसी से पैसा लेने की क्या ज़रूरत है? तब राम किशोर कहता है कि हाँ, या तो अपना खुद का काम है। मुझे याद है मेरे दादाजी कहते थे कि गांव वाले हर अमावस्या और पूर्णिमा को जल स्रोतों की सफाई हेतु श्रमदान किया करते थे। उससे वर्षा ऋतु में तालाब में पानी अच्छा जमा हो जाता था। ग्रामवासी, हाँ, हमें भी याद है, तो चलो अभी चलते हैं और तालाब की सफाई करते हैं। सभी गांव वाले गैंती फावड़ा लेकर तालाब की तरफ जाते हैं तथा श्रम दान करते हैं। तभी तालाब के पास जल चेतना संस्थान की रैली निकल रही होती है। लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और तख्तियों पर जल बचाओ, पानी है अनमोल, वर्षा का जल जमा करो आदि नारे लिखे हैं। बेताल बोल उठता है, बेताल, मैं भी रैली में शामिल होने जा रहा हूँ। विक्रम, तू बहुत समझदार है ना। तो यहाँ पर जब गांव वाले ये सोचते हैं राम किशोर और श्याम किशोर की बात पर कि हाँ तालाब की सफाई करनी चाहिए, तो राम किशोर ये भी कहता है कि हाँ बड़े लोग, बूढ़े लोग, दादाजी ये सब कहा करते थे कि हर अमावस्या को और पूर्णिमा को, अमावस्या कब होती है 15 दिन में और पूर्णिमा महीने में एक बार होती है, तो इस दिन जल स्रोतों की सफाई करने के लिए श्रमदान करना चाहिए। श्रमदान मतलब जिस काम के लिए हम पैसे नहीं लेते हैं और मेहनत करते हैं, और उससे क्या होगा, तालाब साफ़ हो जाएगा और जब वर्षा होगी तो उसमें पानी जमा हो जाएगा, तो गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी पानी की नहीं होगी। तो सारे गांव वाले फावड़ा गैंती लेकर तालाब की तरफ चले जाते हैं और वहां पर श्रमदान करते हैं, यानी कि तालाब को साफ़ करने का काम करते हैं। तभी तालाब के पास रैली निकल रही होती है, जन चेतना संस्था की एक रैली निकलती है और वहाँ पर उनके हाथों में तख्तियाँ होती, तख्तियाँ मतलब जो बैनर होते हैं हाथ में पकड़े होते हैं और उस पर लिखा होता है, स्लोगन लिखे होते हैं, जल बचाओ, पानी है अनमोल, वर्षा का जल जमा करो आदि। तो ये सारी रैली निकलती है। तो बैताल कहने लगता है कि मैं भी रैली में शामिल होऊंगा। तो विक्रम कहता है कि तुम बहुत समझदार हो। फिर बेताल, देखो विक्रम, गांव वालों को रैली के साथ चल रहे एक कार्यकर्ता कुछ समझा रहा है। विक्रम, क्या समझा रहा है? बेताल, तो खुद सुन। ग्रामवासियों को जल चेतना संस्था का कार्यकर्ता वर्षा के जल संग्रहण की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताता है। कार्यकर्ता, देखो भाई, वर्षा का जल बहुत अनमोल है, हमें इसकी हर बूंद बचानी चाहिए। राम किशोर, देख नहीं रहे हो हम तालाब की सफाई करने जा रहे हैं, हमें तंग मत करो। कार्यकर्ता, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। वह कुछ समझाने लगता है। बेताल, तो जब रैली निकल रही होती है तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता होता है, यानी कि कार्य को करने वाला होता है, जो रैली के
रैली को संबोधन कर रहा होता है वो उनको कुछ समझाता है। तो विक्रम कहता है क्या समझा रहा है? बेताल कहता है खुद ही सुन लो। तो जल चेतना संस्था का जो कार्यकर्ता है वो वर्षा जल के संग्रहण का क्या मतलब होता है कि वर्षा के जल को हम किस प्रकार जमा कर सकते हैं, उसके क्या क्या और तरीके होते हैं, गतिविधियाँ मतलब और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम वर्षा के जल को संग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में बताता है। कार्यकर्ता कहता है कि वर्षा का जल बहुत अनमोल है, हमें इसकी एक एक बूंद को बचाना चाहिए, बिल्कुल भी पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तब रामकिशोर कहता है उस कार्यकर्ता से कि हम इसीलिए तो सफाई करने जा रहे हैं। कार्यकर्ता कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, और भी बहुत कुछ तरीके हैं। तो वो कार्यकर्ता गांव वालों को, रामकिशोर श्याम किशोर को और भी चीज़ें समझाने लगता है कि किस प्रकार हम वर्षा के जल का संग्रहण कर सकते हैं जिससे कि पानी की एक भी बूंद बर्बाद ना हो। बेताल फिर क्या कहता है विक्रम से कि विक्रम सुनो, ये कितनी अच्छी बात बता रहा है। अब गांव वालों की समस्या क्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? ये सवाल बेताल ने विक्रम से पूछा कि वो जो कार्यकर्ता समझा रहा है इससे क्या गांव वालों की पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म होगी? तो विक्रम जवाब देता है कि इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। फिर बेताल कहता है सुन, मैंने तुझे कहा था ना, तू जवाब नहीं देगा तो मैं चला जाऊंगा। विक्रम अब मैं चला, वो पीठ से उतरकर भागता है। विक्रम फिर पीछे पीछे रुक जाता है और आवाज़ देता है। बेताल ने शुरुआत में कहानी समझाने के पहले विक्रम से कहा था कि अगर जो भी कहानी मैं सुना रहा हूँ, अगर उसके अंत में जो मैं तुमसे सवाल करूँगा, अगर उस सवाल का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। और बेताल ने प्रश्न भी ऐसा पूछा जिसका उत्तर वाकई में किसी के पास भी नहीं था कि गांव वालों की पानी की समस्या क्या हमेशा के लिए ख़त्म होगी? ये तो कोई नहीं बता सकता है। आज गांव के लोग तालाब की सफाई कर रहे हैं जिसमें वर्षा का जल संग्रहित होगा, लेकिन कल किसी को नहीं पता है कि वो जल दूषित होगा, कि गांव वालों के कितने दिनों तक काम आएगा, कि गांव वाले हर अमावस्या या पूर्णिमा की जो वो बात कर रहे थे श्रमदान करके सफाई कर पाएंगे तालाब की, ये तो किसी को नहीं पता है। तो इस सवाल का जवाब विक्रम दे भी नहीं सकता था, इसलिए विक्रम जवाब नहीं देता है और बेताल उसको छोड़कर चला जाता है। उधर क्या होता है, गांव वाले गाते हुए तालाब की सफाई करने चले जाते हैं कि पानी बचा ले, पानी बचा ले, पानी है अनमोल रतन है भैया, बिन पानी जीवन है सूना, इसको ना तो व्यर्थ बहाना, बरसात के पानी को तुम इकट्ठा कर लो रे भैया, ले लो फिर उसको काम में भैया, पानी बचा ले, पानी बचा ले रे भैया, पानी है अनमोल रतन है भैया। यानी कि पानी बहुत ही अनमोल है, हमें पानी की बर्बादी, जल की बर्बादी और उसकी बेकदरी को होने से रोकना चाहिए। और जो वर्षा का जल होता है वो बहुत स्वच्छ होता है, तो हमें वर्षा के जल का संचयन भी करना चाहिए और दूसरों को भी हमें ये सिखाना चाहिए कि जल को किस प्रकार हमें बचाना है, पानी हमारे लिए कितना अनमोल है। और ये कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, यानी कि जल हमें जीवन देता है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए पानी बहुत ही अनमोल है। हमें खुद भी पानी को बचाना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो पानी को बचाएं, जल का संग्रहण करें, जल की बर्बादी को रोकें। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप इस कहानी को पढ़िए और फिर ये वीडियो देखिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।